दोस्तों आज हम सारी दुनिया के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताएंगे। उसकी सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। किस देश में उसका जन्म हुआ और कहाँ हुआ और कब और कहाँ पैदा हुआ। ऑल द वर्ल्ड फेमस इंडिया डीजी। अभी तक जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ एक लाइक एक कमेंट करें, जिससे कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास तक पहुंचा सकें। साथ ही अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को वीडियो भेजें और वीडियो के अंत तक बने रहें, यही आपसे हमारी गुजारिश है। आइए आज हम आपको बताते हैं सारी दुनिया का वो महान देश कौन सा है। हम आपको बताते हैं सारी दुनिया का महान देश भारत है। भारत के अंदर मध्य प्रदेश, उसके गांव के नाम बताते हैं, उस महान व्यक्ति के बारे में जिसने भारत के अंदर जन्म लिया, उसके गांव और कब और कहां पैदा हुआ। भारत के अंदर मध्य प्रदेश इंदौर की महू छावनी में सारी दुनिया का सबसे महान सर्वबुद्धिमान एक बच्चे ने जन्म लिया। भारत के अंदर आइए उसका नाम बताते हैं। उस बच्चे का नाम भीम था। कब और कहां उसका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश की इंदौर महू छावनी गांव में भीमराव ने जन्म लिया। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। ऐसे महान व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए उनके पावन चरणों में। उनके पिताजी का नाम रामजी मूलाजी सतपाल था। वे धीरे धीरे बड़े होते हैं। एक दिन उनकी माताजी भीमराव को प्यार से भीम उनकी माताजी कह के पुकारती थी और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। वे धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब 5 साल की उम्र हो जाती है तो वह उनकी माताजी उन्हें तैयार करती हैं स्कूल के लिए। और भीम के बड़े भाई उनको स्कूल लेकर जाते हैं। स्कूल के अंदर जिस वक्त उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने भूमि पूजन किया स्कूल का। स्कूल की भूमि को पूजते हुए अंदर गए। हर जाने के बाद वह क्या हुआ, आगे की कहानी बताते हैं। दोस्तों किसी को क्या पता था कि ऐसा होगा, और एक बच्चे को क्या मालूम कि मेरे साथ स्कूल में ये होगा। वह स्कूल में जाने के बाद अंदर सभी बच्चे शोर काटने लगे और शोर काटते हुए सब अलग खड़े हुए। उसके बाद स्कूल के गुरुजी आते हैं, मास्टर जी। उन्होंने कहा कि बच्चे क्यों शोर काट रहे हैं। तो गुरुजी ने देख के कहा भीम को, ओह इस शोर का कारण ये है। तो सभी बच्चों को मास्टर जी ने बैठाया और भीम को स्कूल की चौखट के पास बैठाया, सभी बच्चों से अलग। कुछ समय के बाद मास्टर जी सभी बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं।
पहले वो जवाब देते रहे कुछ क्वेश्चनों का, फिर कुछ क्वेश्चनों के बाद उन सभी बच्चों पर जवाब नहीं दिया जाता है। पीछे से भीम बोले, मास्टर जी मुझे इसका जवाब पता है, क्या मैं बताऊं? मास्टर जी झंझलाकर बड़े गुस्से के साथ बोले, क्या मैंने तुमसे पूछा? ये तुम्हारा हक नहीं है। तो भीम ने पूछा, क्यों मास्टर जी मेरा हक नहीं? उन्होंने कहा कि तुम शूद्र हो और महार हो। इतने ही सुनते ही भीम के रोंगटे खड़े हो गए। सीधा भीमराव स्कूल से गुस्सा होकर घर चले आते हैं और आने के बाद उसी शाम उन्हीं के समाज के लोग कुछ कथा बताते रहते हैं। सभी लोग बड़े प्यार से सुनते रहते हैं, मगर भीम उसी बात को लेकर चिंतित में थे। उसी बात को मास्टर जी की को बार बार मन में दोहराते रहते हैं। वह उनकी माता उनसे बोली कि बेटा भीम, तुम इतने चिंतित क्यों हो? कि उन्होंने कहा, माता मुझे वहाँ पर मास्टर जी ना तो पढ़ाते हैं, ना ही मुझे पढ़ने देते हैं, और ना ही मुझसे कुछ पूछते हैं, और ना ही मुझे आगे बैठने देते हैं, और सब बच्चे मुझसे दूर भागते हैं और कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ, महार हूँ। भीम बोली, माताजी ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं? तो माताजी चिंता में पड़ जाती हैं और रोकती हैं। मगर उनके पिताजी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए। सोचने लगे, अगर आज मैंने इसे नहीं बताया तो ये अंधकार में जिएगा। तो उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि हम महार हैं, शूद्र हैं, नीची जाति से हैं। बेटा वो ऐसा सोचते हैं कि हम गंदे हैं। मगर भीम ने कहा, पिताजी हम तो रोज नहाते हैं। हाँ बेटा, हम रोज नहाते हैं, मगर उन लोगों की सोच गंदी है। वहां तक कि पिताजी मुझे पानी भी नहीं पीने दिया जाता है, और एक स्कूल का चपरासी मुझे पानी पिलाता है, और वो मुझे मटका को छूने भी नहीं देता है, और ऊपर से पानी गिरता है। स्कूल से वापस आते हैं। आने के बाद वह रास्ते में एक कुआं पड़ता है। वह उसी कुएं की बराबर में एक बाल्टी रखी रहती है, उससे वह पानी पीने का प्रयास करते हैं। वहीं फिर एक इंसान, तो इस बाल्टी से वह पानी क्यों पी रहा है? और उसका राजा कहने लगता है, कौन है ये, कहां से है? उसने छूटते कहा कि ये शूद्र है, महार है, और इसने इसे छूने का प्रयास किया है। वह आता है इंसान उनके पास और उनकी किताब को और थैले को फेंक देता है और उन पर मार मारता है। वो रोते बिलखते हुए घर जाते हैं। घर जाने के बाद सभी लोग बाहर बैठे होते हैं। उनको क्या पता कि मेरे घर क्या हुआ। वह भीम अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद देखते हैं कि उनकी माताजी खत्म हो जाती है और पांवों तले उनकी जमीन निकल जाती है। जिस बच्चे के सामने इतने अत्याचार हो रहे हैं और फिर उसके बाद उसकी माता खत्म हो जाए तो उसे कैसा महसूस होगा? वह उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, कोई नहीं जानता। फिर उसके कुछ समय बाद माता भीमाबाई का स्वर्गवास होने के बाद भीम अकेले पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद की कहानी हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। इस भाग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करो और शेयर करो। दूसरे भाग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा देखें। इस फोटो की कहानी भाग 2 में बताएंगे कौन है इनके साथ, और दूसरे भाग में इनके साथ हुआ अत्याचार
और इनके जन्म से पहले हुए अत्याचार के बारे में, और भीम से भीमराव अम्बेडकर कौन महापुरुष उन्हें बनाएगा उसका नाम बताइए। अगले भाग में हमारे साथ तक बने रहें। अच्छी अच्छी वीडियो के लिए लाइक और कमेंट करें और शेयर करें।